हम अपने मन के कारण बहुत परेशान हैं। हमको कोई ऐसा चाहिए कि हमें हमारी परेशानियों से निकाल दे। हमारा मन असंतुष्ट होता है। मन ही प्रश्न करता है और मन संघर्ष करना नहीं चाहता। वे तुरंत उत्तर चाहता है। उसको तुरंत उत्तर मिल गया तो वहाँ तृप्त हो जाता है। हम घूम घूम कर उत्तर ही बटोर रहे हैं, मन को ही तृप्त करने के लिए। जितना भी बाहर कुछ सुनकर, जानकर, समझकर आप संतुष्ट हो रहे हो, वहाँ मन ही कुछ समय के लिए तृप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि सदा के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत मुसीबत है, आप कहीं फंसे हुए हो, वहाँ से कैसे निकले, हिम्मत कैसे जुटाए। तब आप किसी का सलाह मानकर, किसी को सुनकर हिम्मत बटोर सकते हो, समझ को बढ़ा सकते हो। पर आपको मुक्ति और आत्मज्ञान दूसरों के बातों से, दूसरे के सहारे कभी भी नहीं मिलेगा। जो अहंकार है, जो मैं है, इसी को ही हर तरफ घुमा रहे हो और यहाँ मैं ही अर्थात अहंकार ही बढ़ रहा है। आपको लगता तो है कि परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन आता भी है, पर वे परिवर्तन मैं का मिटने से नहीं आया है। वहाँ परिवर्तन तो मैं को संतुष्टि कर रहा है। मैं का मिटने का बस एक ही उपाय है, स्वयं में चिंतन करो। आपको कोई दूसरी मुक्ति नहीं दे सकता, आपको खुद ही चलना है उस रास्ते। हाँ, दूसरे आपको हिम्मत दे सकता है, सहारा दे सकता है भौतिक जीवन के लिए और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने का प्रोत्साहन दे सकता है। बढ़ना और चलना तो आपको ही है। आप स्वयं नहीं चलोगे, बाहर से ही उत्तर सुनकर तृप्त हो रहे हो तो आपको मुक्ति के बारे में सारा ज्ञान तो हो सकता है, आत्मज्ञान के बारे में भी पूरा ज्ञान हो सकता है, पर आप मुक्त कभी नहीं होंगे। जो ज्ञानी है वहाँ भी कभी इस माया के भ्रम में पड़ जाते हैं। यहाँ माया अद्भुत है। माया आपको किस तरह से चलाता है आपको पता ही नहीं। मुक्त होने का भ्रम भी आपको दे सकता है। जब तक हम इस अनुभूति से स्वयं नहीं गुजरते तब तक सब माया ही है। मैं ही बढ़ रहा है, अहंकार और मजबूती से बढ़ रहा है। भौतिक ज्ञान तो हमें पता ही था जितना हो सके, अब आध्यात्मिक ज्ञान भी पता हो गया। किसको पता हो गया? मन को, मैं को पता हो गया। मैं तो और मजबूती से बैठ गया। अब आपके मन में हर तरफ का उत्तर है। उत्तर होते हुए भी फिर भी वहाँ बेचैनी तो खत्म नहीं होता है। जिसका एक ही लक्ष्य है सत्य, उसको स्वयं ही चलना पड़ेगा। आप बोलोगे ये भी एक इच्छा ही तो है। बुद्ध ने भी सत्य जानने का इच्छा किया था, तभी वे ज्ञान को उपलब्ध हुए। सत्य भी बिना इच्छा के तो नहीं जान पाओगे। इच्छा एक जिज्ञासा के रूप में होना चाहिए और उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य के साथ बढ़ते रहना है। एक दिन इच्छा भी
भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तब ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। स्वयं चलने के लिए स्वयं के प्रति जागरूकता। और आज तक जो भी सुना है, जो भी जाना है, जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, उन सब से मुक्त होकर किसी का बात मानना है या ना मानना है, दोनों से ही मुक्त होकर अपने मन को होशपूर्ण देखना शुरू कर दीजिए। और कोई उपाय नहीं है। जब तक किसी को पकड़ोगे, गुरु को हो या संस्कार को, तब तक आप मुक्त कभी नहीं होंगे। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, पर जिसको सच में मुक्ति चाहिए, उनको यह सब करना ही होगा। कुछ समय के लिए जो बेकार की चीजें हैं उसको छोड़ दीजिए, और जो जरूरत भर का है, जो आपको करना ही है, बस वहाँ कीजिए। जो भी काम आप करते हो, बस होशपूर्ण कीजिए। हर समय होश में रहना संभव नहीं है। पहले पहले जब याद आ जाए, फिर होश में लाए। वर्तमान में रहिए। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, यह विषय में कुछ समय निकालकर बैठकर चिंतन कीजिए। धीरे धीरे आपको आपकी भीतर का कामनाएं दिखाई पड़ता है। आपके मन में क्या चलता है, क्यों हो रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आपको समझ में आने लगता है। और कुछ समय ऐसे चुपचाप से बैठना भी सीखिए और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए या चुपचाप से ऐसे बैठिए। हम मनन चिंतन करके भी मन को तो समझ सकते हैं। हम यहाँ समझ सकते हैं कि मुझ में भी कुछ कमियां हैं और दूसरे में भी कमियां हैं। एक दूसरे को पूरा करने के लिए स्वार्थपूर्ण हम किसी से जुड़ते हैं। और यहाँ भी पता चलता है कि लोग इतना मुखौटा पहनकर क्यों चलते हैं। कोई कोई इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत दुराचारी होते हैं, पर सभी इंसान तो वैसा नहीं है। सभी इंसान अपना सरल स्वभाव को छुपाते हैं। उनको डर है सरल स्वभाव के कारण कहीं फंस न जाए, कोई उसे दबा ना दे, और वहाँ खुद को एकदम कड़क दिखाते हैं, अहंकारी जैसा बना लेते हैं। पर असल में वहाँ होते नहीं है वैसे। और जिसका व्यवहार दुराचारी है, वहाँ भी किस कारण हुए है, वहाँ भी पता चलता है। इतना तो हम ध्यान से मनन चिंतन करेंगे तब भी जान सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ सके तो आशीर्वाद, दुआ, बद्दुआ के बारे में जान सकते हैं। फिर प्रकृति आपके सामने बहुत सारा रहस्य प्रकट कर देगा। यहाँ भी मन के ही स्तर पर है। मन से अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। प्रकृति की इस जाल में हम फंस गए तो फिर फंस गए। हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब भी हमें खुद से पूछना है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ और सत्य क्या है। क्या मुझे सत्य पता हो गया? रहस्य तो पता हो गया। यहाँ होने से वहाँ होता है, ऐसा करने से वैसा होता है। बहुत चीज हम जान सकते हैं। यहाँ सब रहस्य खुल जाता है। तब भी सत्य क्या है और मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को जिंदा रखना है। कभी कभी साधना के बीच बीच में
यहाँ भ्रम भी हो जाता है कि मैं यहाँ हूँ। फिर भी जब तक पूरी तरह से संतुष्टि ना हो तब तक बढ़ते ही रहना है। भ्रम है कि सच है, उसको अच्छी तरह से जांच करनी है। जब ध्यान साधना में बैठते हैं तो अनेक प्रकार के अनुभव हो जाता है। तब आप कुछ भी अनुभव लेकर दूसरों से बात करने नहीं लगना है, क्योंकि उसी में फिर उलझ सकते हो। कोई आपके पास ऐसा इंसान हो जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, उनसे कुछ पूछ सकते हैं, उसको बता सकते हैं। पर जिस किसी के साथ यहाँ सब बात नहीं करनी है। अपनी साधना पूरी होने तक धैर्य को बनाए रखना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि पूरी हो गया। जब तक आप शांति में हो, आनंद में हो, तब तक साधना पूरी नहीं हुई। जब आपने मृत्यु का अनुभव कर लिया, मृत्यु की अनुभूति से गुजर गए, वे क्षण आपको अपने आप बता देगा कि आपका मैं गिर गया। तब भी रुकना नहीं है आपको। वहाँ तो शून्य का स्थिति है, वे भी सत्य है। आपने आपका शून्य स्थिति को तो पा लिया, फिर आप पूर्ण स्थिति को पाओगे। कोई इतना लंबा साधना करने के बाद भी शून्य स्थिति पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक भयानक स्थिति आती है। फिर इसके बाद भी आगे बढ़ पाए तो अमृत तो वहाँ छुपा हुआ है। अमृत अर्थात इस शरीर का, मन का मर जाने के बाद भी सदा रहेगा। इसे रहेगा भी नहीं बोल सकते, वे तो सदा ही है। बस पता चलता है वही मेरा स्वरूप है, वही स्थिति सच्चित आनंद है।